गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का बीएससीबी ट्रैक पे स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न वाली 1.2 पढ़ने जाएंगे, चैप्टर फर्स्ट का यानी वास्तविक संख्या का। चलिए प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये जो संख्या है 140 या 156 या 3825 या 5005 या 7429, ये सभी संख्याओं को हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ये नंबर 1 लिखेंगे और ये लिखेंगे हल। देखिए, हल लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये हल लिखा गया, उसके बाद आप लिखिएगा नंबर 1 में क्या है, 140 है। अब यहाँ 140 लिखकर इसका इस प्रकार से काट दीजिएगा, एलसीएम जैसे लिया जाता है। 2 सते 14, 0 यानी 70 बार इसको काटिएगा, 35 बार, और इसको 5 से कटेगा, 5 सते 35, यानी कि आप यहाँ लिखिए 140 बराबर 2 का स्क्वायर हम दे सकते हैं, 2 2 बार रिपीट हुआ है, फिर इंटू 5 इंटू 7 आ गया। बस ऐसे ही लिख देना। अब जैसे कि आपको 5005 बनाना है या आपको 156 बनाना है, जैसे दूसरा आपको बनाना है 156, तो उसी प्रकार ऐसे कीजिएगा, 156 लिख के यहाँ लिखिएगा 156, और उसके बाद ऐसे 2 से काट दीजिएगा, 2 सते 14, 1 2 8 16, फिर 2 से काटेगा, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 तिया 9, फिर 13 से काट दीजिएगा, 13 1 13। तो यहाँ लिखिएगा, इसलिए 2 बार आया है, 3 2 2 बार 3 इंटू 13, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपको तीसरा चौथा पांचवा बना लेना है। तीसरा चौथा पांचवा। अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना बात शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, और साथ साथ ये भी बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल यानी बराबर एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं। ये जो संख्या है 26 और 91, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर, ये इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल कर जो आएगा, उसके बाद ये दोनों से गुना करने पर एचसीएफ एलसीएम से गुना करेंगे तो ये बराबर होगा कि नहीं, ये बताना है। चलिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे उधर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप पहले लिखिए पहला प्रश्न, या लिखिएगा हल। क्या लिखिएगा? हल। हल लिखने के बाद पहला क्या है, 26 है और 91 है, तो यहाँ 26 लिख दीजिए और यहाँ 91 लिख दीजिए। इसको काट दीजिए, देखिए आराम से, यहाँ एक निशान ले लीजिए। 2 से कट जाएगा 13 बार में, फिर 13 से कटेगा, 13 1 13, उसके बाद यहाँ देखिए 7 से कट जाएगा, 13 7 91, फिर 13 से कटेगा, 13 1 13। अब देखिए एचसीएफ हमें निकालना है, तो यहाँ लिखिए एचसीएफ बराबर, देखिए यहाँ एचसीएफ बराबर, अब इसमें कॉमन मिलना चाहिए, दोनों में कॉमन में ना, दोनों में होना चाहिए वो चीज। जैसे यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, कॉमन हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 हो गया। तो यहाँ आप लिखिए 13 युग्म, यानी पेयर लग गया, कॉमन में एक ही लिखाएगा, और 1 1 तो इंटू 1, तो 13 1 13। आपको एलसीएम निकालना है तो कुछ मत कीजिए, जो घेरे उसको छोड़ दीजिए, 2 बचा और 7 बचा, ये लिख दीजिए 2 इंटू 7, और उसके बाद जो एचसीएफ आया उसको लिख दीजिए 13। तो 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितना होगा, यानी कि 182। कितना हो जाएगा? 182। 91 दूनी देखिए, 2 सत्ते 14, 14 को 2 सत्ते 14, 14 को 13 से भी गुना कीजिएगा तो 182, या इसको 13 सत्ते 91, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, और 91 दूनी कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं, ये बताना है। ठीक है, आप कैसे बनाइएगा, इसको पहले सबसे पहले लिखेंगे। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। लिख दीजिए एचसीएफ इंटू एलसीएम।
अब देखिए दो संख्या कौन संख्या, दो संख्या बोला जाए तो 26 और 91, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणन यानी 26 और 91 का गुणनफल बराबर एचसीएफ कितना आया है, यहाँ पर केयर कीजिएगा, एचसीएफ ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ 13 आया, एलसीएम 182 आया, एचसीएफ लिख दीजिए 13 और एलसीएम लिख दीजिए 182, आप इसको गुना करके चेक कर लीजिए। 91 को 26 से गुना कर दीजिए, 6 6 9 54 कितना हो गया, और फिर यहाँ 2 1 2 और 2 9 18, तो कितना आ गया 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2 इन 23 66 कितना आया 23 66। आप इसे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 को 182 से तो 23 66 ही आएगा, कितना आएगा 23 66 करके देख लीजिएगा। इसी प्रकार आपको प्रश्न बन गया, बस इतना ही प्रूव करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है कि नहीं, ये बताना था। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा बना दीजिएगा, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन नंबर और तीसरा क्वेश्चन नंबर खुद से बनाकर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है पहले पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना, यानी फैक्टर मेथड से, किस मेथड से, फैक्टर मेथड से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहला प्रश्न है 12 15 और 21 का, उसके बाद फिर 17 23 29 का निकालना, उसके बाद 8 9 25 का। चलिए हम प्रश्न नंबर 1 बनाते हैं, तीसरा का पहला बनाते हैं, तीसरा का पहला बनाते हैं। तो तीसरा का पहला ध्यान दीजिएगा, तीसरा का पहला बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखिए तीसरा का पहला कैसे बनाएंगे, यहाँ पहले लिखेंगे पहला और यहाँ लिखेंगे हल। हमें किस विधि से बनाना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप यहाँ पर लिखिए 12, उसके बाद लिखिए यहाँ 15, उसके बाद आप लिखिए यहाँ 21, ठीक है, यानी 12 15 21, काटिए 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकन 3। अब यहाँ 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एकन 5। अब यहाँ 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 एकन 7। अब केयर कीजिएगा, कॉमन तीनों में रहना चाहिए, एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ कहा जाता है कि 2, इसमें तो 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, जब 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, नहीं कॉमन हो गया, यहाँ 3 लिख दीजिए, इंटू का इंटू, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, यहाँ 1 आ गया, तो 3 एकन 3 हो गया। और एलसीएम निकालने के लिए, ये एचसीएफ निकल गया, और एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लिख दीजिएगा जो कॉमन नहीं लिए हैं, जैसे 2 और 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 2, फिर बीच में गुना, यहाँ 2 और 2 उतार, ये वाला 2 और ये वाला 2 उतार दिए, उसके बाद 5 रह गया, 7 रह गया, ये 5 रह गया, उसके बाद ये 7 रह गया, यहाँ 5 रह गया और यहाँ क्या रह गया आपका 7 रह गया, 5 इंटू 7। अब एचसीएफ वाला जो 3 है उसको यहाँ पर आप लिख दीजिए 3। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 हो गया, और 20 सत्ते तो 140, 140 तिया 480, 14 तिया 48 480। देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सत्ते 140, 140 तिया 480 आपका आ गया, यानी कि आपको एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। इसी प्रकार प्रश्न 2 बनाना है और 3 इसी प्रकार से बनाना है आपको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान देते हैं। 4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, चौथा आपका क्या बोल रहा है, ये तीसरा हो गया था, चौथा आप ध्यान देते हैं। चौथा क्वेश्चन को केयर कीजिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे पहले हम लोग। चौथा क्वेश्चन हमारा है एचसीएफ आपका दिया हुआ है 9, क्या दिया हुआ है 9, और एलसीएम आपका दिए, एलसीएम आपको निकालना है यानी ज्ञात करना है, यानी एलसीएम आपको बताना है, यानी एलसीएम आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये 306 और 657 जो डबल डबल दिख रहा है ये संख्या है, क्या है, जो दो संख्या वही है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, यहाँ जाइए, सबसे पहले आप लिखिएगा, देखिए यहाँ हल लिखिएगा, क्या लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखिए एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है, और दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं, दो संख्याएं, दो संख्याएं कितना दिया हुआ आपका 306 और 657, 306 और 657 दिया हुआ है। आप निकालना है क्या है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, अभी बताए थे फॉर्मूला, इसी प्रकार से
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी लासा गुने मासा। दो संख्याओं को गुणनफल बोला जाए तो 306 और 657, तो यहाँ लिख दीजिए 306 और 657 लिखा गया। और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, बराबर का बराबर दे दीजिएगा। एचसीएफ हमारा कितना है, 9 है एचसीएफ हमारा, एचसीएफ 9 का 9 दे दीजिएगा, बीच में गुना। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ आप लिखिए एलसीएम बराबर, क्या लिखिएगा, एलसीएम बराबर 306 गुने 657, 306 गुने 657 बटा का बटा, तो गुना का उल्टा किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 का 9, 9 का पारा में 30 नहीं है तो उससे कम 9 तिया 27, तो 3 निकल गया, तो 9 चौके 36 यानी 34 आ गया। कटे तो कितना, 9 को 306 से काटे 34 बार में कटा, तो आपके एलसीएम बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ जगह यहाँ नहीं है, यहाँ लिख देते, एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 गुने कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 34 गुने आपका 34 गुने, देखिए ये 34 गुने 657 कितना, 34 गुने 657। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा रफ में, जैसे देखिए 657 को हमको किससे गुना करना है, 34 से, तो गुना कर दीजिए। 4 7 28, हाथ मेरा 2, 4 5 20 और 2 22, कैरी के 2, 4 6 24, 24 और 2 26, 3 7 21, हाथ मेरा 2, 3 5 15, 2 17, हाथ मेरा 1, 3 6 18, हाथ वाला 1 19। यहाँ लिख दीजिए 8 2 1 3, 6 6 12 1 13, 9 1 10, 2 12, 1 1 2, यानी 22 33 8, 22 33 8, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका कितना बना, ये प्रश्न नंबर 4 बना। अब चलिए पांचवा की ओर ध्यान देते हैं। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, पांचवा प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि ये कंसेप्ट है, क्या है ये, एक कंसेप्ट है, आधारभूत परिमेय, आधारभूत अंकगणित का कंसेप्ट है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, यही बात बताना है। तो सबसे पहले आप ये हल यहां पर लिखा हुआ, यदि संख्या 6 का पावर n कॉमा 0, अगर 0 पर 6 का पावर n अगर 0 पर समाप्त होती है तब ये 5 से विभाज्य होगी। अगर 0 पर ये समाप्त होगा तब, अगर 0 पर समाप्त नहीं होता, जैसे 6 का पावर n है, अगर ये 0 पर समाप्त होगा, 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा, 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा, तब ये 5 से विभाजित होगी। अगर 0 पर समाप्त नहीं होगा तो नहीं होगा, अर्थात 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य 5 रखेंगे, 6 का पावर n में अभाज्य क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, परंतु ये संभव नहीं है। अगर 5 रखेंगे तो संभव, कभी भी रखेंगे तो कौन सी संख्या रखेंगे, सम संख्या, भाज्य संख्या नहीं रखेंगे, क्योंकि 6 का पावर n का, अगर 6 का पावर n का फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 का होल, यानी कि 2 तिया 6, 2 का पावर n और 3 का पावर भी n आ जाता है, इसलिए 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 रखता है। क्या रखता है, 2 रखता है, देखिए 2 है ना इसमें, और 2 रखते हैं, इसलिए अंकगणित के आधारभूत पर में ये पता चलता है कि 6 का पावर n के गुणनखंड में कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए 6 का कोई दूसरा है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर ही नहीं आ सकता, यानी कि 6 है, इसका फैक्टर हो 2 3, इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, बस यही, और क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। 6 क्या है, 6 प्रश्न हमारा है, यहाँ है 6। अब 6 प्रश्न आपको क्या करना, व्याख्या कीजिए, क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि ये जो इतना संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 5 गुने 4 3 गुने 1, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, यही बताना है। तो भाज्य संख्या हमेशा याद रखिएगा, उस संख्या को कहते हैं जो खुद से कटे और वो 1 से कटे, उसका 3 फैक्टर होता है, 3 के अलावा ज्यादा फैक्टर नहीं होगा। जैसे यहाँ 4 है, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 एकड़ 2, यानी कि इसका फैक्टर देखिए, जैसे मान लीजिए ये 4 है, 4 का फैक्टर किए तो 2 दूनी 4, यानी खुद से वो कटेगा और 1 के, जैसे कि मान लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो 4 जो है ये कटा 2 से, 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर गुने 1, यानी कि इसके अलावा नहीं है, ऐसे आप समझिए। और
जैसे हम आप 5 देते हैं, क्या देते हैं आपको 5, इसको इरेज कर देते हैं हम, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब ऐसे समझिए 5 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। देखिए 5, इसमें मिनिमम से मिनिमम 2 बार होगा, उसके अलावा 2 से 2 बार डिविजिबल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, मिनिमम से मिनिमम 2 बार। यहाँ देखिए 5 जैसा आपको बोला जाएगा तो 5 सेकंड 5, यानी 5 इंटू 1 से, तो इसका मिनिमम कितना आया, 2 आया। बस यही याद रखिएगा। तो इसमें आपको व्याख्या करना है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और ये भाज्य संख्या क्यों है, तो इसको आप ऐसे लिखिए, यहां पर आप लिखिए हल, क्या लिखिए, हल। हल लिखने के बाद ए मान लीजिएगा 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, अब यहाँ आप कीजिएगा, देखिए यहाँ पर एकदम ईजी है, कोई भारी नहीं है। इसमें 13 13 2 बार आया तो कॉमन 13 ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या रह गया, 7 रह गया, 11 रह गया, 7 इंटू 11 और इंटू 13 तो निकल गया है, 1 13 की जगह 1 दे देंगे, और प्लस, और यहाँ 13 तो निकल गया है, यहाँ 1 यहाँ दे देंगे। अब बताइए 13 इंटू 11 सत्ते, या 7 को 11 से गुना कीजिएगा 77, 77 एकन 77, 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। तो ये क्या 13 और 78 मिनिमम से कितना बार आया, 2 बार आया है, तो ये बस ये हो गया। और दूसरा आपको बनाना है तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, और दूसरा आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, दूसरा आप ऐसे जाइए, लिखिए आप ऐसे, देखिए यहाँ दूसरा को आप क्या मानिएगा, दूसरा को आप मानिएगा बी, क्या मानिएगा, यहाँ बी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बी बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, बस यही आया। तो इसमें कॉमन क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 7 बचा, 6 बचा, यहाँ लिखे 7 इंटू 6, और क्या बचा, या 5 की जगह यहाँ पर 1 लिखा जाएगा इंटू में, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, और आपको प्लस 1 यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए 5 का 5, अब इसको गुना करना है, तो 6 7 छक 42, 42 एकन 42, और 42 चौके कितना हो गया, रफ में करके देख लीजिए, 42 चौके कितना हो गया, 4 दूनी 8 168, यानी कि 168 हो गया 42 चौके। फिर 168 को 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना करें, 3 8 24 करी के 2, 3 छक 18 2 20 करी के 2, 3 एकन 3 और 2 5, 504, 504 को यानी कि 68 को आप गुना, 168 को 3 से गुना किया तो 504, 504 को 2 से गुना करना है, तो 504 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 चौका 8 2 पचे 10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 2 पचे 10 108, 108 आ गया। देख लीजिए केयर करके, फिर से हम आपको गुना करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए यहाँ 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, फिर उसके बाद 3 है, 2 है, फिर गुने 1 प्लस 5। तो आप कुछ नहीं कीजिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, 7 छक 42, 42 का 42, 42 चौके कितना हो गया 168, 168 को 3 से गुना किए तो कितना आ गया आपका, 168 को 3 से गुना किए तो 3 8 24, 3 छक 18 19 20 करी के 2, 3 3 और 2 504, 504 को 2 से फिर गुना कीजिएंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना, 2 चौका 8 0 2 पचे 10, यानी कि 1008, कितना आ गया 1008, यहाँ 108 लिखा गया, यहाँ 1008 होगा, क्या होगा यहाँ 1008, 1008, यहाँ 1008 लिख दीजिए, क्या लिखिएगा 1008, यहाँ देखिए 1008 लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1008, क्या लिखेंगे 1008, ध्यान से देखिएगा यहाँ 1008 लिखा है, क्या लिखा है 1008, और उसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो यहाँ लिख दीजिए 5 गुने 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009, तो हम क्या बोले मिनिमम 2 बार कटेगा, तो 5 और ये एक संख्या और एक संख्या 2 बार हुआ है ना, ये भाज्य संख्या प्रदर्शित करता है। तो हम लिख लेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या अपरिमित रूप से या कौन अद्वितीय, ऐसे अपरिमित नहीं बोलिए, अद्वितीय बोलिए, क्या बोलिए इसको, अद्वितीय रूप से, क्या बोलिएगा अद्वितीय रूप से, या लिख दीजिए क्या लिखिएगा, अद्वितीय रूप से
अभाज्य संख्या अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। डिनोट्स किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यहाँ लिखा है व्यक्त किया जाता है, यहाँ क्या लिखिएगा? व्यक्त किया जाता है, बस यही लिख देना आपको, व्यक्त किया जाता है। यही स्टेटमेंट आपको इतना लिख देना लास्ट में, यहाँ आप लिख दीजिएगा। इसलिए हम जानते हैं कि कि भाज्य संख्या अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए गुणनफल के रूप में आया ना, ये आपका 5 गुने 1009 कितना आया? 1009 आया। बस यही। 13 गुने 78 ये गुना के रूप में आया, इसका 78 का फैक्टर भी कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ध्यान देते हैं। 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। 6 बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी रास्ता है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक महिला है, उसको 18 मिनट लगता है। और जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। मान लीजिए यहाँ सोनिया है, सोनिया को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। और यहाँ मान लीजिए कि रवि है, रवि को कितना मिनट लगता है? तो यहाँ रवि को 12 मिनट लगता है, यानी सोनिया को 18 और रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे। उनका स्थान एक ही है, क्या है? स्थान दोनों का एक ही है और एक ही समय पर चलना स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ यानी शुरुआत करेंगे, तो एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे? जहां से स्टार्ट किया हो तो दोबारा वो अगर राउंड करेगा, घूमेगा, तो दोबारा वो प्रारंभिक स्थान पर यानी जहां पहले से था वहां वो पहुंचने में कितना समय लगा। तो ये जब ऐसा प्रश्न आए तो कुछ मत कीजिएगा, आप सबसे पहले 18 और 12 के एलसीएम ले लीजिएगा। वो जो एलसीएम आएगा वही उसका स्थान होगा, कितने मिनट में पहुंच रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल लिखिए। क्या लिखिए? हल लिखने के बाद यहाँ 18 मिनट है, 18 और कितना मिनट है? 12 मिनट है। सोनिया को 18 और रवि को 12 मिनट लगता है, तो ये लिखिए 2 9 18, 2 6 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, अब तो नहीं कटेगा, तो 2 × 3 × 3 × 2 बराबर, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, कितना मिनट लगा? 36 मिनट लगा दोनों को वही स्थान में पहुंचने में, ठीक है। ये आपका पूरा प्रश्न 1.2 का 1 से लेकर कितना 7 तक हल हो चुका है, ठीक है। अब हम 1.3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।